हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर और इसके पहले पार्ट जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर होती है लेट अस डिस्कस के माध्यम से। यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द जानवीज क्वेश्चंस इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम बी। चेक योर आंसर विद द टीचर। तो यहाँ कॉलम 1 के अंदर आपको जानवी के क्वेश्चन दिखाई देंगे और कॉलम 2 में आपको आंसर जो है वह रिवर्स दे रही है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो ब्लैक वर्ड में लिखा हुआ है वह क्वेश्चन है, तो और कॉलम बी के अंदर जो देख रहा है वो आंसर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, अर्थात जो चंद्रमा है वह पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, ऐसा जानवी ने पूछा था। तो जो नदी है वो इसका क्या आंसर देती है, तो हमने देखा है कि नदी ने आंसर दिया था इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी। नदी ने कहा था कि यह हमेशा ही चंद्रमा जो है वह पहाड़ों से ऊपर उठता है और समुद्र की तरफ मेरी तरह जाता है। तो ये अपन कॉलम बी के अंदर लिखेंगे। फिर कॉलम सेकंड में आपके सामने कॉलम बी के अंदर लिखा हुआ 2 के अंदर लिखा हुआ है आंसर, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा। तो कॉलम 2 में लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, छोटे लड़कियां हैं वह भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के। तो इसका क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे कैन आई डू समथिंग, ऐसा जानवी ने कहा था। अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आंसर दे रखा है बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। यहाँ पर नदी ने आंसर दिया था कि जो बड़ी नावें होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि हजारों लोगों को ले जाती हैं और समुद्र के अंदर यात्रा करती हैं और लाइट्स जलती रहती हैं और पूरी रात जो लाइटें जलती रहती हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पर जानवी ने पूछा था व्हाट आर शिप्स, अर्थात जहाज क्या होते हैं। अब थर्ड जो कंप्लीट करने के बाद चौथा जो कॉलम है उसके अंदर कॉलम 1 के अंदर लिखा हुआ है विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ पर आएंगे, ऐसा जानवी ने कहा था। उसने जब प्रश्न पूछा तो नदी ने उत्तर दिया आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। नदी ने कहा मुझे डर है लेकिन नहीं। टू लार्ज यू नो, तुम पता है कि वह बहुत ही बड़े होते हैं, ऐसा उसने आंसर दिया था। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगले पेज पर हम देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप इस पाठ्यांश को पढ़िए और नीचे दिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश दे रखा है उसमें लिखा गया है यू शुड नॉट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन, तुमको रोना नहीं चाहिए, आवाज़ ने आगे कहा। एंड यू विल रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड, और तुमको डरना भी नहीं चाहिए। वैन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, क्योंकि तुम मुझको रोज़ यहाँ पर मिलने आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ बिल्कुल रोज़ प्रतिदिन। शी वॉज पजल्ड, वह परेशान हो गई। इट वॉज सच ए वॉइस, यह ऐसी आवाज़ थी लाइक द रिवर, जैसे नदी की आवाज़ हो। इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन यह नदी नहीं हो सकती थी। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, चलो मुझे अपने बारे में सारा बताओ। सेड द रिवर, नदी ने फिर कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि यह नदी थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, नदी ने आगे कहा मुझे समुद्र में जाने की जल्दी है, तुम मुझे सारी बात बताओ, ऐसा उसने कहा। अब इसके क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसके आंसर हम ढूंढ लेते हैं। इसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दे रखा है उसमें से आप सही चुन करके रिक्त स्थान में भरिए। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, यहाँ पर जो गद्यांश दे रखा है उसके अंदर नदी का जो टोन है वो कैसा है।
एश्योरिंग है या सिंपैथाइजिंग है, अर्थात क्या आश्वस्त करने वाला है या सांत्वना देने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिंपैथाइजिंग है। तो हम सिंपैथाइजिंग के ऊपर टिक भी कर सकते हैं और रिक्त स्थान में भी इसको भर सकते हैं। अगला है सिलेक्ट a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot। इस गद्यांश में से उस अंश को छाटिए जहाँ पर जानवी को उस स्थान का नियमित भ्रमण करने वाला के रूप में दिखाया गया है। तो यह गद्यांश जो पंक्ति है वो ये कहती है, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, अर्थात तुम मुझसे यहाँ रोज मिलने आती हो, ऐसा नदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन को चूज कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुड नॉट बी द रिवर। जो पंक्ति है उसमें इट कुड नॉट बी द रिवर, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे रखा है। यह क्या एक्सप्रेस करता है, अर्थात ये पंक्ति हमें क्या बताती है? एक्साइटमेंट बताती है, हेजिटेशन बताती है, इरिटेशन या डिसबिलीव। एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, इरिटेशन यानी गुस्सा करना या डिसबिलीव यानी अविश्वास। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डिसबिलीव, जो डिसबिलीव है वह यहाँ पर किया गया है, अविश्वास किया गया है। चौथा क्वेश्चन जो है वह है चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो नदी है उसके कौन कौन से गुण हैं या उसकी कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं वह आप बताइए। तो यहाँ पर 5 शब्द लिखे हुए हैं, अफेक्शनेट, फॉरगिविंग, थॉटफुल, इम्पेशेंट या काइंड हार्टेड। अर्थात अफेक्शनेट यानी लगाव वाला, फॉरगिविंग यानी क्षमा करने वाला, थॉटफुल विचारणीय, इम्पेशेंट अधीरता और काइंड हार्टेड या दयालुता। तो हम लोग देख सकते हैं कि अफेक्शनेट, थॉटफुल और काइंडनेस इसके गुण यहाँ पर नदी के बताए गए हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं। कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी, वेल इट इज़ अप टू यू सेड द रिवर। नदी ने कहा कि यह तुम पर निर्भर है जानवी कि तुम क्या करती हो। कैन आई डू समथिंग, ऐसा जानवी जब कहा कि क्या मैं क्या कर सकती हूँ, तो वह नदी कहती है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सीम टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। छोटी लड़कियां भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के करते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वे उतना ही तैर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के भी तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, तुम धीरे से एक दिन खिसक करके अपनी मॉर्निंग के अंदर जाओ एंड सीट देयर इन द स्कूल, और अपने स्कूल के अंदर बैठ जाओ एंड लिसन टू व्हाट गोइंग ऑन, और वहाँ पर जो हो रहा है उसको सुनो। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है तुमको अध्यापक जो है वहाँ पर तुमको ठहरने दे सकते हैं। तो जब ऐसा नदी ने कहा तो जो जानवी कहती है आई कुडंट गैस्प जानवी, जानवी ने घुट भरते हुए कहा मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती हूँ। दे वुड स्केयर मी, वे मुझे डरा देंगे। दे वुड चेस मी आउट, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। जब जानवी ने कहा तो इसने इस प्रकार उत्तर दिया। अब इसके क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विच विथ एन अप्रोप्रिएट रीज़न। अप्रोप्रिएट रीज़न के साथ में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकॉज, इस नदी के कथन के अनुसार जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं उनमें भेद नहीं होता है, उनमें डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? बिकॉज दे स्विम एज फास्ट एज द लिटल बॉयज़, लड़कियां जो होती हैं वो इतनी ही तेज़ दौड़ सकती हैं या तैर सकती हैं जितना कि बॉयज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या ये सही है या गलत है। तो कहा गया है द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फैथ इन हर सेल्फ। यहाँ पर जो नदी है वह उस अपने आप के ऊपर विश्वास करने के लिए जानवी को कहती है एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, और उसको अपनी इच्छा को स्कूल जा कर के जाने की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कहती है। तो क्या ये सही है? तो हम कह सकते हैं ट्रू है। अगला थर्ड क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना है। कहा गया है व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लीप अलोंग, जानवी को धीरे से वहाँ पर जाना चाहिए। इट मीन्स दैट शी शुड मूव, उसको मूव करना चाहिए। कैसे? क्विकली, जल्दी से, कैजुअली, आराम से,
क्वाइटली धीरे से, कॉन्फिडेंटली विश्वास से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वाइटली, अर्थात वह धीरे से अगर जा कर के बैठ जाएगी चुपचाप तो वहाँ पर वह पढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ फ्रेज आई कुड नॉट टेल अस। यहाँ पर जो शब्द है व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज, यहाँ पर आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती हूँ, यह हमें क्या बताता है? यहाँ पर जानवी का कौन सा गुण बताता है? तो हम कह सकते हैं हर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस है कैसा है? लैक है, कम है, उसका जो आत्मविश्वास है उसकी कमी है, उसको यहाँ पर बताया गया है। अब हम अगले जो सेकंड पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, उनके अंदर 1 से लगा करके 7 तक जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके हम इसका आंसर पता करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और यहाँ पे लिख रखा है, वाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। अर्थात जो यहाँ पर लेखक है वह यहाँ पर नदी के कौन कौन से गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं यहाँ बिगिनिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर, इस कहानी के अंदर उसने बताए हैं। तो चलिए इसके अंदर जानते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है उसमें लिख रखा है, उसका आंसर देते हैं। पहला आंसर है, द राइटर डिस्क्राइब द किंगफिशर्स ब्लू विंग्स। अर्थात यहाँ पर राइटर ने किंगफिशर के जो आसमानी रंग के पंख हैं उनका बताया है। द ग्रीन लिजार्ड, हरी गिलहरी के बारे में बताया है। एंड द रिवर, और नदी के बारे में। टू क्रिएट विविड एंड पीसफुल सेटिंग, और यहाँ पर इसके विविध प्रकार के अलग अलग गुणों को यहाँ पर उसके द्वारा वर्णन किया गया है। दिस डिटेल हेल्प अस टू रीडर फील कनेक्टेड टू जानवीज वर्ड। यह जानवी के शब्दों के ऊपर वर्णन करने के लिए, इसको डिटेल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लेखक ने यूज़ किया गया है। और एंड शोज हर डीप लव फॉर नेचर, और उस जानवी की प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको यहाँ पर बताया गया है। द राइटर डज दिस टू कैप्चर इंटरेस्ट एंड हिंट दैट सराउंडिंग्स स्पेशली द रिवर आर स्पेशल एंड अलाइव। और यहाँ पर राइटर के द्वारा जो नदी और प्रकृति का वर्णन किया गया है वह बहुत ही आकर्षक है और इंटरेस्ट पैदा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द रिवर शो सो मच अबाउट जानवी। यहाँ पर जो नदी है वह जानवी के बारे में कैसे जानती है इतना सारा? तो यहाँ पर हम जान सकते हैं इसके आंसर में कि द रिवर न्यू अ लॉट ऑफ अबाउट जानवी। जानवी के बारे में नदी बहुत कुछ जानती है। बिकॉज शी विजिटेड इट्स बैंक नियरली एवरी डे, क्योंकि नदी के किनारे पर जानवी प्रतिदिन आती थी। शी वुड सीट देयर, वो वहाँ पर बैठती थी। शेयर हर थॉट्स, वह अपने विचार को वहाँ पर प्रकट करती थी। एंड मरमर हर फीलिंग अलाउड, और अपने शब्दों को, भावनाओं को वह फुसफुसाहट के शब्दों में जोर से बोलती थी। ओवर टाइम द रिवर साइलेंटली ऑब्जर्व्ड हर इमोशंस, और समय समय पर नदी ने उसकी भावनाओं का ऑब्जर्वेशन किया था, उसको देखा था। हर फैमिली सिचुएशन एंड हर ड्रीम, और उसके फैमिली की सिचुएशन को और उसके सपनों के बारे में वह जानती थी। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। यहाँ पर जानवी कहती है कि मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि वह मुझे स्कूल के अंदर नहीं आने देंगे। अब व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी, आप जानवी के बारे में क्या पता कर सकते हैं इसके अंदर। एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, इन पंक्तियों माध्यम से। तो हम कह सकते हैं वी कैन इन्फर दैट जानवी फील्स इनसिक्योर, हम मान सकते हैं कि जानवी अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही है। एंड लेफ्ट आउट बिकॉज शी इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, और वह नहीं जाना चाहती है क्योंकि लगभग वह 10 साल की हो चुकी है। एंड हैजंट स्टार्टेड स्कूल येट, और अभी तक उसने स्कूल में शुरुआत नहीं की थी। इट सजेस्टेड दैट इन हर विलेज, और ऐसा सुझाव दिया जाता है कि उसके गांव के अंदर चिल्ड्रन यूजुअली स्टार्ट स्कूल एट मच यंगर एज, उसके बच्चे जो होते हैं गांव के वो बहुत ही कम उम्र में अपनी शुरुआत स्कूल की कर लेते हैं। एंड शी फियर्स द स्कूल माइट रिजेक्ट हर फॉर बीइंग टू ओल्ड टू बिगिन हर एजुकेशन, हो सकता है इसको स्कूल वाले मना कर दें कि वह पढ़ाई करने के लिए अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, वाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल। जानवी ने जब कहा कि वह स्कूल में जाने से डर लगता है तो नदी हंसती क्यों है? तो यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी वॉज एक्चुअली वेरी ब्रेव। क्योंकि वह जानती थी कि जानवी जो है वो बहुत ही साहसी है। शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ स्नैक्स इन द बम्बू, वह बम्बू में रहने वाले स्नैक्स से डरती नहीं है। ग्रीन लिजार्ड, और ना तो हरे छिपकली से डरती है, और द लाउड रोरिंग ट्रेन्स, और ना ही आवाज़ करने वाली ट्रेन से डरती है। द रिवर फाउंड इट आयरोनिक एंड फनी दैट अ गर्ल सो फियरलेस इन नेचर वुड बी स्कैर्ड ऑफ क्लासरूम। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि, और मजा किया था कि एक ऐसे साहसी लड़की जो है वह क्लासरूम में जाने से डरती है। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है, वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। जानवी जो है वह नदी की सलाह को क्यों मानती है? तो इसका आंसर दे सकते हैं, जानवी शुड फॉलो द एडवाइस बिकॉज द रिवर इज वाइज फ्रेंड ऑफ हु बिलीव्स इन हर एबिलिटीज। क्योंकि वह उसकी अच्छी मित्र थी, जिसके ऊपर विश्वास करती थी, बहुत ही बुद्धिमान मित्र थी उसकी, और वह उसकी एबिलिटी के ऊपर विश्वास करती थी। द रिवर सजेशंस टू स्लीप अलोंग, नदी का द्वारा यह सुझाव देना कि धीरे से तुम चली जाना, एंड लिसन क्वाइटली एज प्रैक्टिकल वे ऑफ हर टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हर ड्रीम विदाउट नीडिंग इमीडिएट डिफिकल्ट परमिशन फ्रॉम हर फैमिली। धीरे से और चुपके से जा कर के किसी चीज़ को सुनने के लिए उसके परिवार की उसको तुरंत ही स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए वह उसकी बात पर विश्वास करके अपना कदम उठा लेती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। यहाँ पर जो कहानी है वह नदी के अंदर और जानवी की बीच में जो बात होती है वह अधिक आकर्षक और अधिक हमारे सामने प्रेरणा कैसे प्रदान करती है? तो ये कह सकते हैं, द कन्वर्सेशन एड्स अ मैजिकल एंड इमेजिनेटिव एलिमेंट टू द स्टोरी। यहाँ पर जो बातचीत की गई है वह बहुत ही मैजिकल और बहुत ही काल्पनिकता से भरी हुई है कहानी के अंदर। बाय गिविंग नेचर अ वॉइस, प्रकृति को आवाज़ देना, द रिवर बिकम्स अ कैरेक्टर, जो यहाँ पर नदी है वह एक कैरेक्टर बन गई है, दैट एक्ट एज अ वाइस मेंटोर, और वह एक बुद्धिमान, एक सुझाव देने वाले या हमारे मेंटोर की तरह कार्य करती है। दिस मेक्स द थीम ऑफ करेज एंड सेल्फ बिलीव मोर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल फॉर द रीडर, और इसी वजह से यह साहस और आत्मविश्वास की जो बातें हैं वह हमारे रीडर को बहुत ही एंगेजिंग और मेमोरेबल बना देती है। सातवां क्वेश्चन अंतिम है, व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। यहाँ पर लेखक जो है वह क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है या क्या बताना चाहता है? द मेन सजेशन मैसेज इज दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। यहाँ पर हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। इट एनकरेजेस रीडर टू बी ब्रेव, और यह जो रीडर है उनको ब्रेव बनाने के लिए, टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स देयर ड्रीम, अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, एंड बिलीव दैट दे आर जस्ट एज कैपेबल एज एनीवन एल्स, और वह उनको इतना ही समर्थ मानने के लिए जितना कि वो होते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए, डिस्पाइट सोसाइटियल फैमिलीज बैरियर, चाहे वो परिवार की, समाज की किसी प्रकार के बंधन को तोड़ करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन के यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं लेट अस लर्न वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है पैराग्राफ, फर्स्ट में पैराग्राफ दे रखा है, यू हैव learnt that naming words are called noun and only proper nouns begin with the capital letters। अर्थात जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनकी शुरुआत नाउन से या किसी प्रोनाउंस प्रॉपर नाउन से इसकी शुरुआत होती है कैपिटल लेटर के माध्यम से। वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड कैपिटल लेटर फॉर द रिवर। यहाँ पर लेखक के द्वारा रिवर के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ क्यों किया गया है? इवन व्हाट इज कॉमन नाउन, जबकि यह कॉमन नाउन है। तो इसका आंसर में यहाँ पर क्लियर दे रखा है, हैज़ द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग के बारे में बता रखा है। अब इसका हम आंसर दे सकते हैं कि द ऑथर हैज़ कैपिटलाइज्ड, अर्थात उसने यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है रिवर के लिए, द वर्ड रिवर, बिकॉज
दे आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर उसको मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर मनुष्य के रूप में, बात करने वाले के रूप में बताया गया है, इसलिए रिवर का जो पहला शब्द कैपिटल लेटर आर जो है वो कैपिटल लेटर में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट द नेक्स्ट टू करेक्ट डेफिनेशन। हमारे सामने जो वर्ड दे रखे हैं वह इस पैराग्राफ में आपके लेसन के सामने आए हैं, उनको यूज़ किन के लिए हुआ है वो अपन यहाँ पर जानेंगे। तो पहला शब्द दे रखा है क्वेश्चन, मेड अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड, अर्थात जोर से तीखी आवाज़ निकालने वाली जो ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है श्रिक, श्रिक्ड। दूसरा है टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन ए समथिंग, अर्थात किसी के ऊपर किसी द्रव पदार्थ की बूंद का गिरना उसको कहा जाता है स्प्लैश्ड। तीसरा है अ लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइस, अर्थात बैकग्राउंड में लगातार आने वाली आवाज़ उसको कहा जाता है मरमर। अगला है क्राई विथ लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प, अर्थात एक रोने की आवाज़ जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है और अंदर के अंदर घुटन वाली आवाज़ होती है उसको कहा जाता है सॉफ्ट, सिसकिया लेकर के रोना कहा जाता है इसको। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, एक हल्की सी सूखी आवाज़ जो कि हल्के कागज और या फिर पत्तियों की होती है, उसको जब पत्तियों की रगड़ने की आवाज़ आती है उसको रसल कहा जाता है। अगला है टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक, जब हमारे मुंह से जब कोई आश्चर्य करने वाली या श्वास को रोकने वाली कोई बात होती है तो हमारे मुंह से हवा निकलने वाले आश्चर्य वाले शब्दों को जब बोला जाता है उसको कहा जाता है गास्प्ड। अगले तीन वर्ड हैं सातवें में, शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, अर्थात शेकिंग अर्थात लड़खड़ाती हुई या कांपती हुई लगातार और शॉर्ट शार्प साउंड जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रैटल्ड। अगला है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना उसको नॉइसी कहा जाता है। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, एक लंबी ऊंचे रोने की आवाज़ जो कि हमेशा प्राय दुख या दर्द के अंदर पुकारी जाती है उसको वेल्ड कहा जाता है। जो ऑप्शंस हैं इनको अपनों को यहाँ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन के अंदर फिलअप करना है। कह रखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज थर्ड सेकंड, उससे आपको फिलअप करना है। द क्लासरूम ग्रू, अर्थात जो कक्षा थी उसमें बढ़ गई क्या, नॉइस बढ़ गई आवाज़। एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर, जब टीचर को आंसर पेपर लाते हुए देखा तो आवाज़ जो थी वो बढ़ गई। एज द टीचर टर्न द पेजेस विथ अ, जब अध्यापक ने अपने पेजेस जो थे उनको पलटा तो क्या होता है, रसल, अर्थात कागज़ के पलटने की आवाज़ को रसल कहा जाता है। द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, गास्प, अर्थात वह आपस में कानाफूसी करते हैं। वंडरिंग व्हाट कमेंट अवेटेड, अर्थात वहाँ पर कमेंट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। समवन, कोई जो था वह वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, दुखी होकर के वह दुख प्रकट करता है। एंड द मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, अर्थात फुसफुसाहट की आवाज़ स्टडीली इंक्रीज्ड, वह लगातार बढ़ती जा रही थी। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जब अध्यापक ने विद्यार्थियों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उनको प्रशंसा की। द स्टूडेंट, तो जो बच्चे थे वह श्रिक्ड विथ एक्साइटमेंट, वह बहुत ही उत्साहित होकर के चीख निकालते हैं। इस प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसको कंप्लीट करके इस भाग को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।